हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। हरियाली से भरे, गुनगुने सूरज की किरणों से चमकते उस जंगल में एक अनोखी दुकान थी, प्यारे पांडा की दुकान। पांडा अपने गोल मटोल शरीर, काले सफेद रंग और हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ जंगल के सबसे विश्वसनीय और दयालु दुकानदार के रूप में जाना जाता था। उसकी दुकान किसी आम दुकान जैसी नहीं थी। वहां हर कोई अपने पसंदीदा स्वाद, ताजगी और अपनापन ढूंढ सकता था। सुबह होते ही पांडा अपनी दुकान के दरवाजे खोलता। उसके चारों ओर मखमली घास पर ताजे फल सजे होते, लाल लाल सेब, सुनहरे आम, रसीले अंगूर और खुशबूदार केले। एक कोने में मीठे प्राकृतिक शहद के जार चमकते रहते। दूसरी ओर मुलायम बांस के कोपल उन नन्हे जीवों के लिए इंतजार करते थे जिन्हें वह सबसे ज्यादा पसंद थे। और खास मौके पर, जैसे किसी का जन्मदिन या त्योहार, पांडा बड़ी खुशी से गरमागरम जलेबी, स्वादिष्ट लड्डू और गुलाबी बर्फी बनाता, जिसकी खुशबू दूर तक जंगल में फैल जाती। पांडा की दुकान सिर्फ खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं थी। वहां हर जानवर को अपनापन और मित्रता का अनुभव होता था। खरगोश, गिलहरी, हाथी, बंदर, हिरण, हर कोई जानता था कि अगर कोई परेशानी हो, पांडा जरूर मदद करेगा। उसके व्यवहार में इतनी ईमानदारी थी कि सभी जानवर आंख बंद कर उस पर भरोसा करते थे। वह न तो कभी ज्यादा कीमत लेता, न ही कभी किसी को खाली हाथ लौटाता। एक दिन जंगल में अचानक सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, पेड़ों की पत्तियां मुरझा गईं और फलों की बहार घटने लगी। जानवरों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। ऐसे समय में पांडा ने अपनी दुकान के दरवाजे हमेशा की तरह खोल दिए, लेकिन इस बार उसका उद्देश्य बदल गया। अब वह सिर्फ दुकान नहीं चला रहा था, बल्कि एक सामुदायिक केंद्र बना बैठा था। वह अपने पास जितना भी भोजन बचा था, उसे सबके लिए बांटने लगा। पांडा ने सबसे पहले छोटे और कमजोर जानवरों का ख्याल रखा। गिलहरी, खरगोश, चिड़िया जो खुद से खाना नहीं जुटा सकते थे, उन्हें वह अपने हाथों से फल और शहद खिलाता। हाथी, भालू और बंदर जो ताकतवर थे, वे भी पांडा की मदद करने लगे। वे जंगल के कोने कोने से जो भी थोड़ा बहुत फल या बांस ला सकते थे, लाते और सब मिलजुल कर बांटते। पांडा ने सबको एक साथ बैठाकर भोजन कराया, जिससे भूख तो मिटती ही, साथ ही दोस्ती और अपनापन भी गहरा होता गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जानवरों को महसूस हुआ कि अकेले अकेले रहना मुश्किल है, लेकिन मिलकर सब कुछ आसान हो जाता है। पांडा की निस्वार्थता और दयालुता ने पूरे जंगल के जानवरों को एकजुट कर दिया। उसकी दुकान अब सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई थी जहां सब मिलकर अपनी परेशानियां बांट सकते थे, एक दूसरे की मदद कर सकते थे और जीवन की खुशियां साथ जी सकते थे। सूखा धीरे धीरे खत्म हुआ, फिर से बारिश हुई, पेड़ हरे भरे हो गए, नदियां लबालब भर गईं और जंगल में एक बार फिर से फलों की बहार लौट आई। पांडा ने अपनी दुकान को फिर से ताजगी से भर दिया, लेकिन अब पांडा की दुकान में सिर्फ मिठास नहीं थी, बल्कि एक गहरी सीख भी छुपी थी। अब वह दुकान जंगल की एकता और दोस्ती का प्रतीक बन चुकी थी। हर जानवर जानता था कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ सबसे बड़ा सहारा है। पांडा की दुकान में जब भी कोई नया जानवर आता, उसे सिर्फ स्वादिष्ट चीजें ही नहीं मिलती थीं, बल्कि अपनापन, सहयोग और भरोसे का तोहफा भी मिलता था। सबने मिलकर सीखा कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन सच्चा साथ और सहयोग हमेशा हमें मजबूत बनाता है। आज भी जंगल के उस मोड़ पर पांडा की दुकान सबका स्वागत करती है, ताजे फलों, मीठे शहद और गरमागरम जलेबी के साथ, और सबसे महत्वपूर्ण, मित्रता और एकता की अमूल्य मिठास के साथ। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको।
कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9, मस्त रहिए।